हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 22 सितंबर और समय हो रहा सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। बहुत ही विशेष दिन है आज का। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि ये नवरात्रि का पर्व आपके लिए बहुत सुखमय रहे। नवरात्रि के 9 दिन बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीखें, आप धनधान्य रहें और आने वाले समय के लिए जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप बहुत बढ़िया सा चीज़ें सीखें और पूरा अपने स्किल में इन्हेंसमेंट करें। तो इसी के साथ में हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है, वीकली मार्केट। तो आपने वीकली वीकेंड का वीडियो ज़रूर देखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीक का अभी जो ओपन भाव निकल के आया है वो निकल के आया है 3386 का। और पिछला जो वीक था इसका क्लोज भाव था 3684 का और 3686, यानी कि लगभग जहां पर लास्ट वीक में क्लोज हुआ था बाजार, एग्जैक्टली वहीं पर ही बाजार ने ओपनिंग दिया है। और ओपन होने के बाद बाजार ने हाई लगाया है 3696 का और लो लगाया है 3683 का। मोटा मोटी बाजार जहां पर ओपन हुआ उसके आसपास ये भी काम कर रहा है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, कौन से लेवल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, हम हर वीक में आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट बेसिक एनालिसिस कैसे करना है, चार्ट को कैसे देखना है, उसका हमने सीरीज शुरू किया हुआ है। ठीक है, अभी एक वीडियो वहाँ पर हमने दिया है। ठीक है, उस वीडियो पे आप प्यार दिखाइए। तो नेक्स्ट कमिंग वीक में आपके लिए उसका सेकेंड पार्ट भी हम लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी सेशन आज के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो आज के लिए अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आपका रहने वाला है, वो रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है 3707 से लेकर 3720 का। ये आज के दिन का सप्लाई लेवल है मेजर। और आज के दिन के लिए जो सपोर्ट लेवल रहने वाला है, ये लेवल रहने वाला है 3660 से लेकर 3670। ठीक है, ऊपर भी 10-15 पॉइंट की रेंज है, नीचे भी 10-15 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, और मुझे लगता है बाजार, क्योंकि आज कुछ मेजर इवेंट भी नहीं है, मंडे का दिन है, तो बाजार हो सकता है इन्हीं रेंज के अंदर में आज काम करे। ठीक है, और हमको पता है अभी तक बाजार का ऑल टाइम हाई 3707 था। ठीक है, क्योंकि अभी नया हाई तो बना नहीं है। प्री टॉप एरिया जहां पर बाजार ने पहले अप्रैल के महीने में टॉप बनाया था, या कौन से महीने में बनाया था, आई थिंक अप्रैल के महीने में बनाया था, उस समय बाजार का जो हाई था, हाँ एग्जैक्टली 3707 का 3500 के आसपास की हाई थी। और ये 3500 का हाई लगने के बाद बाजार ने लगभग 10% का वहाँ से करेक्शन दिखाया था। क्या इस बार भी बाजार ये जो टॉप बनाने जा रहा है, इस टॉप से बाजार में 10% की गिरावट देखने के लिए मिलेगी, ये तो समय बताएगा होगा कि नहीं होगा। पहले टॉप का कंफर्म होना ज़रूरी है। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से सिनारियोज होते हैं, कैसे हमको एडवांस में पता चलता है कि बाजार अपना टॉप कंफर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो बाजार हाई बनाता है एक, फिर बाजार एक रेंज में चले जाता है, फिर हाई को ब्रेकआउट कर देता है। बाजार एक हाई बनाता है नया, फिर रेंज बनाता है, फिर उसको ब्रेकआउट कर देता है। ऐसे सिनारियोज में टॉप कंफर्म करना, ठीक है, एक आर्ट है। ठीक है, जब तक वो चीज़ सिनारियोज होगी नहीं तब तक आप उसको नहीं मान के चल सकते हो। ठीक है, इस तरीके के मोमेंट्स आपको मिलते रहेंगे ऊपर नीचे से। लेकिन अभी क्योंकि अगर हम इसके डेली चार्ट को अगर देखते हैं, आप इस डेली चार्ट को देखिए, इस डेली चार्ट में लगभग 3300 से
बाजार ने हाई लगाया 3707 का। ठीक है, तो यहां पर पहली बार बाजार ने 2 कैंडल के साथ गिरावट दिखाने का कोशिश किया। ठीक है, इसी लॉजिक के आधार पे मुझे लगता है कि ये 3700 के आसपास का जो लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां कहीं पर भी बाजार ने कोशिश ही नहीं किया। बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरे एरिया में बाजार ने कोशिश ही नहीं किया। डायरेक्टली 3700 के लेवल पे आके बाजार कोशिश करना शुरू किया, तो दैट मीन्स यहां पर कुछ तो है। ठीक है, यहां पर सेलर इंटरेस्टेड है कि बाजार में, सेलर नहीं भी उसको बोला जाए, प्रॉफिट बुकिंग वाले। ठीक है, 2 प्रकार की पार्टियां होती है बाजार में। एक होती है बाजार के ट्रेंड को डिसाइड करने वाला, अगर बाजार को शॉर्ट सेल कर दिया जाए, यहां से गिरा दिया जाए। एक होते हैं भैया जिन्होंने नीचे से बाई करके रखा हुआ है ना, वो लोग अपना क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में बाजार के नीचे की आने की संभावनाएं रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3700 के आसपास की जो जगह है, ठीक है, हो सकता है अभी यहां से 10 20 50 पॉइंट की और हाई बन जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये एरिया बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जब तक बाजार इस एरिया के ऊपर अच्छे से नहीं सस्टेन करता, अभी देखो ये गोल मोल करके सस्टेन कर रहा है ना, तो ये अच्छे से एक बड़ी कैंडल, जैसे बड़ी कैंडल किसको बोला जाता है, अगर आप लोगों ने हमारा वीकली ये वाला पिनट वाला सेशन देखा हो, ठीक है, ये यहां पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे ही यहां पर ये क्लोज आए, आप केवल इस कैंडल पे आप ध्यान दीजिए और निकालिए। अगर उस दिन आप हमारा सेशन देख रहे थे, तो जस्ट जैसे ही ये बाजार ने ऊपर क्लोज किया, ठीक है, तो इमीडिएटली मैंने आपको बोला था ये बाजार ऊपर जाने वाला है, रुकने वाला नहीं, हाथ नहीं आएगा। ठीक है, उन सेशन को जाके आप देखिए, आपको समझ में आएगा। सिमिलर चीज मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि बाजार को अगर यहां पर अगर बायर हैं, तो यहां पर एक बड़ा कैंडल दिखाना पड़ेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है अभी फिलहाल। ठीक है, यहां पर इस तरीके का कैंडल अगर बाजार दिखाता है, तभी मैं मानूंगा कि भैया बाजार यहां से डायरेक्टली ऊपर जाने वाला है। ठीक है, हमने अपने आप को कुशन यहां पर कर लिया है ऑलरेडी। आप देख पा रहे होंगे लगभग 1 2 वीक से मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये एरिया रेजिस्टेंस का है और बाजार रिजेक्शन दे भी रहा है हर वीक में। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा। अगर आप देखोगे, पहली बार बाजार ने हाई लगाया 3674 का, इसके बाद बाजार ने यहां से लो बनाई 3610 की, यानी कि इस बढ़ती बाजार में भी जहां पर हम आपको बता रहे हैं वहां से 60 70 पॉइंट बाजार गिर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला अगला बाजार ने हाई लगा 3707 और यहां से बाजार ने लो बना दिया 3728 का, 80 पॉइंट की मूवमेंट। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अभी बाजार फिर से उस रेजिस्टेंस एरिया पे आया है। अब क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं ये जगह ना दोनों की फेवरेबल है। सेलर्स की भी फेवरेबल जगह है, जो चार्ट को डीपर तुक्के वाले चार्टिस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, जो लकीर के फकीर हैं चार्टिस्ट, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो समझते हैं प्राइस एक्शन के बिहेवियर को, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के प्लेयर्स के लिए 3700 के आसपास की जो एरिया है, ये फेवरेबल जगह है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग वालों के लिए भी और जो फ्रेश शॉर्ट सेलर है उनके लिए भी। राइट, ये दो चीजें आपको समझ में आई हैं। और ये जगह खराब कब होगी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहां पर अगर एक बड़ा कैंडल बनता है ग्रीन वाला, तब ये खराब हो जाएगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक चीज आपको और शेयर करना था, ये मंथली चार्ट। ठीक है, ये मंथली चार्ट पे अभी जो डंबल बन रहा है बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये बड़े फ्रेम पे, ठीक है, ये छोटा फ्रेम तो मैंने आपको वीकली पे बता दिया है अभी। ठीक है, तो ये कैंडल अगर खराब होती है, खराब होने का मतलब है अभी तो ये फुल बॉडी कैंडल बन रहा है। अब कैंडल वाला वीडियो देखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या फुल बॉडी क्या रिजेक्शन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो कैंडल वाला वीडियो देखा है हमारा, ठीक है, वही लोग समझ पाएंगे। अभी हमारा आज का डेट है 22 तारीख। ठीक है, पूरा वीक आपके सामने पड़ा है। अगर समझिए ये कैंडल हमारी रिजेक्शन में बनती है, तो बहुत अच्छा बियर्स की सांस में सांस आ सकती है। और ये कैंडल ऐसे के ऐसी क्लोज करती है, तो ये बियर्स के लिए फिर भी खतरनाक है, क्योंकि मंथली चार्ट पे ऊपर कैंडल को इतना बड़ा खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। देखो ये कितना 4 महीने का कंसोलिडेशन है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, यानी कि 5 महीने के बाद बाजार ने ये हाई को ब्रेक किया है। तो अगर आप सिंपल भी मैथमेटिक्स करोगे ना, तो ये ऐसा मान के चलो अगले 5 महीने तक ये लेवल नहीं टूटेगा, अगर ये रिजेक्शन नहीं आएगी तो। इस तरीके से सोचना पड़ता है। अब यहाँ तक कितने लोग रुके हैं इस बात को हमारी सुनने के लिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना समय बाजार एकुमुलेट करने में लगाएगा ना, अगर वो लेवल एक्चुअल में ब्रेकआउट है, तो फिर वो अगले 5 उतने टाइम के लिए भूल जाओ उसको फिर। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, प्राइस और टाइम की थ्योरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है। लेकिन जब आप चार्ट के ऊपर समझ दोगे ना, हमारी चीजों को ध्यान से समझने सीखने की कोशिश करोगे, इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। आज के दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 3707 से लेकर 3720 रेजिस्टेंस एरिया है, 3660 3670 सपोर्ट एरिया है। तो मेरा विश्वास है आपको चीजें समझ में आई हैं। तो सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।